दोस्तों, इतिहास नहीं, ये एक खूनी खेल है जो बार बार खेला जाता है। डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित ने दुनिया को दिखाया कि अमेरिका की असली ताकत क्या है। तेल और डॉलर की गंदी साजिश। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के बॉर्डर्स पर अपनी सेना भेज करके वेनेजुएला को जंग के लिए ललकारा है। इसका कारण क्या है? वेनेजुएला ने अमेरिका को ठेंगा दिखाया है और अपने तेल पर कब्जा रखा है। वेनेजुएला कहता है कि हम अपने तेल अपनी शर्तों पर और जिसे चाहें उसे बेचेंगे, और उसी की सजा भुगत रहा है वेनेजुएला। वेनेजुएला ने अपने नियम इतने सख्त कर दिए कि अमेरिकी कंपनियों को देश छोड़कर भागना पड़ा, और यही कारण है अमेरिका के गले में हड्डी का। क्यों? क्योंकि तेल जहां भी होगा अमेरिका का झंडा वहां होना चाहिए, वरना अमेरिका को खुजली मच जाती है। दोस्तों, डॉलर कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। एटम बम, आपको लगता होगा हाइपरसोनिक मिसाइल्स और सुपरसोनिक मिसाइल्स, बट दुनिया का सबसे खतरनाक जो हथियार है वो डॉलर है। क्यों? क्योंकि तेल की हर एक बूंद डॉलर में बिकती है। किसी भी देश को अगर कोई भी तेल खरीदना है तो उसे डॉलर पहले खरीदना होगा। पहले डॉलर खरीदो फिर बात करेंगे। ये सिस्टम अमेरिका की आर्थिक गुलामी का जंजीर है, जिसके जरिए वो पूरी दुनिया को अपने वश में किए हुए है। सब पे सैंक्शन लगा सकता है, सब पे प्रतिबंध लगा सकता है। वेनेजुएला ने इस जंजीर को तोड़ने की हिम्मत की है और अमेरिका के गले में हड्डी बना हुआ है। परिणाम अमेरिका का गुस्सा, प्रतिबंध और साजिशों का तूफान। पूरी दुनिया में मीडिया प्रोपेगेंडा वेनेजुएला के अगेंस्ट चलने लगा है कि वेनेजुएला एक तानाशाह देश है। वेनेजुएला ने ऐलान किया कि हम तेल का सौदा डॉलर के बिना करेंगे। ये एक थप्पड़ था सीधे अमेरिका के चेहरे पर, और ये कोई नई कहानी नहीं है। 1979 में ईरान ने भी यही किया था, जब उसने अमेरिका द्वारा समर्थित शाह की सत्ता को उखाड़ फेंका था और अपने तेल पर कब्जा किया। जवाब में अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध की बौछार कर दी, साजिश रची और उसके आतंकवादी करार दे दिया। ईरान एक आतंकवादी देश बन गया। आज वेनेजुएला उसी रास्ते पर है, अपने तेल को बचाने की जंग है। ये बार बार होता है दोस्तों। आपने देखा होगा कि जब किसी गरीब, किसी कमजोर के पास कोई धन आ जाता है तो उसे लूटने के लिए, उसे मारने के लिए शक्तिशाली खड़ा हो जाते हैं, क्योंकि वो आसान होता है। वही जंग आज वेनेजुएला लड़ रहा है, अपने अस्तित्व की, अपने अपने तेल को बचाने की जंग। लेकिन अगर तेल का गंदा सौदा डॉलर से हटा तो अमेरिका की आर्थिक बादशाहत मिट्टी में मिल जाएगी, और ये अमेरिका होने नहीं देगा। तो शुरू हुआ वही पुराना खेल, प्रतिबंधों की मार, सरकारों बदलने की कोशिश। सरकारों को बदल दो, कहो कि वहाँ तानाशाह है, और फिर हम डेमोक्रेसी लाने जा रहे हैं, युद्ध छेड़ दो, मीडिया प्रोपेगेंडा, हॉलीवुड, बॉलीवुड और इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दो, मीडिया को ब्रेन करो, ब्रेन वॉश करके लोगों को ये मानने पे मजबूर कर दो कि जो अमेरिका कर रहा है वो सही कर रहा है। वेनेजुएला को तानाशाह करार दे दिया गया है ताकि दुनिया को लगे कि ये जंग लोकतंत्र की जंग है। लेकिन सच क्या है? अमेरिका तेल लूटना चाहता है, बस। इसके अलावा और एक कोई भी सत्य नहीं है। दोस्तों, ये लोकतंत्र की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है, ये तेल और डॉलर की जंग है। हर बार जब कोई देश अमेरिका के पेट्रो डॉलर सिस्टम को चुनौती देता है, पेट्रो डॉलर सिस्टम यानी कोई भी तेल डॉलर में ही बिकेगा, तो वो खलनायक बन जाता है। इराक, लीबिया और सऊदीस जो कि बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं, और शायद अब वेनेजुएला की बारी है। इन देशों का गुनाह क्या है? इन्होंने अपने तेल पर अपना हक जमाया। इराक ने, लीबिया ने, और अमेरिका का जवाब क्या था? प्रतिबंध, बॉम्ब, वॉर, युद्ध। ट्रंप नया नहीं है, ट्रंप अलग नहीं है। ट्रंप हो या कोई और प्रेसिडेंट, ये खेल वही है, तेल की लूट, डॉलर की ताकत। तो दोस्तों, अगली बार अगर आप किसी भी मीडिया से, स्पेशली वेस्टर्न मीडिया से सुने कि किसी देश का लोकतंत्र खतरे में है, तो शायद गौर से देखिएगा, उस तेल के नीचे कोई खनिज, कोई तेल, कोई खजाना छुपा है जिसे अमेरिका कब्जाना चाहता है, या वह देश अमेरिका के आंखें दिखा रहा है, आंखों से आंखें, कंधे से कंधे मिलाने का सपना देख रहा हो। इतिहास खुद को दोहराता है, बस चेहरा या मुखौटा बदल जाता है। खेल वही है, सत्ता का खेल। तेल, डॉलर, पैसा
अगर ये सच आपके दिल को चोट पहुंचाया हो तो इसे औरों तक पहुंचाएं। लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और अपनी राय ज़रूर रखें।